दुनिया के हर प्रोफेशन में ये सिखाया जाता है कि पैसे कमाने कैसे हैं, लेकिन ये कोई नहीं सिखा रहा कि पैसे को बचाना कैसे है, पैसे को पालना कैसे है। याद रखना कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप पैसे बचा कितने रहे हैं। मंथ एंड के अंदर आपका अकाउंट बैलेंस क्या है। चाहे आप महीने के 10,000 रुपए कमा रहे, चाहे 20,000 कमा रहे, चाहे 1 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, अगर आपके मंथ एंड का अकाउंट बैलेंस 0 है तो आप उसके जैसे ही हैं जो आज बेरोजगार है, आज वो कुछ नहीं कमा रहा है। आप 1 लाख रुपए कमाने तो सीख गए, लेकिन आपको उस 1 लाख को पालना नहीं आता। अभी एक रिसर्च से ये पता लगा है कि भारत में यूपीआई के टोटल एक्टिव यूजर्स 35 करोड़ है। उनमें से 99% लोगों का एवरेज बैलेंस 1000 से भी कम का है। यानी कि 34 करोड़ 65 लाख लोगों के यूपीआई अकाउंट में एवरेज बैलेंस 1000 रुपए भी नहीं है। इस बात से एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि लोगों को पैसा कमाना तो आता है, लेकिन बचाना नहीं आता, पालना नहीं आता। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल 6 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख जाएंगे, जिससे आप ये सीख जाएंगे कि मनी को मैनेज कैसे करना है, पैसे को पालना कैसे है। इस वीडियो को देखने के बाद और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद मैं ये कोई दावा ये वादा नहीं करता हूं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद जीवन में कभी भी आपके ऊपर कोई भी इमरजेंसी आ गई, आपको दूसरे व्यक्ति के सामने अपने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो। मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप, स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन यंग एज। ये 2 रॉन्ग बिलीफ आज के बाद आपको तोड़ने पड़ेंगे अगर मनी मैनेजमेंट करना चाहते हो। सबसे पहला रॉन्ग बिलीफ ये होता है कि अभी तो मेरी उम्र छोटी है, अभी तो मैं 20 साल का हुआ हूं, अभी तो मैं 22 साल का हुआ हूं, अभी से मैं क्या सेविंग करूंगा, क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। और दूसरा रॉन्ग बिलीफ होता है कि मैं तो महीने के मात्र 10,000 रुपए कमाता हूं सर, उससे तो मेरा घर खर्चा चलता है, उससे तो मेरा पर्सनल खर्चा भी पूरा नहीं होता, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, मैं कैसे सेविंग कर सकता हूं। तो अगर आप खुद का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हैं और पैसे को पालना चाहते हैं तो आपको दोनों रॉन्ग बिलीफ को आज ही तोड़ने पड़ेंगे। अगर आज आपकी उम्र 25 साल है, 22 साल है, 23 साल है, 18 साल भी है, तो आज से सेविंग के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दो। और अगर आपकी इनकम आज 5,000 रुपए पर मंथ भी है ना, 5,000 भी कमा रहे हो ना, तब भी एक नियम बना लो कि आज के बाद मैं महीने के 10% सेविंग करूंगा, और सेविंग बहुत सारी हो जाए उसके बाद कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा। याद रखना, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, किसी से उधार लेके आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा कभी भी किया है, किसी दूसरे से इंटरेस्ट पे लेके आपने किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती। सेविंग करने का एक सिंपल सा आइडिया देता हूं। मान लीजिए आप महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 10,000 रुपए का 10% एक ऐसे अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है। एक अकाउंट खुलवाइए, बैंक जाइए, कल ही बैंक जाइए और एक अकाउंट खुलवाइए। उस अकाउंट का विड्रॉल एक्सेस आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना एटीएम होना चाहिए, ना फोन पे होना चाहिए, ना चेकबुक होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीजें होगी तो जैसे 2,000 रुपए की सेविंग होगी, कभी थोड़ी सी जैसी जरूरत पड़ी तो चलो कि 2,000 रुपए पड़े मेरे सेविंग अकाउंट में, उससे मैं निकाल लूंगा। यानी कि एक ऐसा अकाउंट खोलना है कि बैंक वाले को पहले बोल दीजिए कि मैं इस अकाउंट से पैसा अगर चाहूं तो भी ना निकाल सकता। आप एक गोल बनाओ कि अगले 1 साल तक मैं सिर्फ इस पर डिपॉजिट करूंगा, विड्रॉल नहीं करूंगा। मैंने आपको बोला है कि महीने के 10,000 रुपए भी कमा रहे हो तब भी 10% उससे निकाल के इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और जिस दिन सैलरी आए उसी दिन ट्रांसफर कर दीजिए, चाहे कितनी भी इमरजेंसी आपके ऊपर आ रही है। आप ये सोच लेना कि मेरी महीने के 9,000 रुपए इनकम, और जैसे ही एक अमाउंट आपके पास बने उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो मानो आपने अपने पैसे को काम पे लगा दिया, आप भी पैसा कमा रहे हो और आपका वो पैसा भी पैसा बना रहा है। अगर आप पैसे को कहीं भी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आपका पैसा बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता रहे। सेविंग करने का दूसरा पॉइंट जिससे आप सेविंग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपको एक दिन बैठ के सोचना है। आज आप जितनी भी इनकम ले रहे हैं, जितना भी पैसा कमा रहे हैं, अगर आज आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए, आज आपकी कोई भी इनकम किसी भी प्रोफेशन से आ रही है, किसी भी कारण से आपकी अगर वो इनकम बंद हो गई, तो क्या आपका घर चल जाएगा? एक बार उसको चेक करना कि मेरे घर के हालात क्या हो जाएंगे। तो इसको देखते हुए एटलीस्ट मैं आपको एक सलाह देता हूं
कि कम से कम 6 महीने का एक पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन का कुछ पता नहीं है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती, आपकी सेल डाउन हो सकती है, आपको जॉब से निकाला जा सकता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। मानो कोई भी इमरजेंसी आपको आ गई, अगले 6 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इजीली आप अगले 6 महीने में किसी दूसरी जगह सेटल हो सकते हैं, क्योंकि तब तक आपके पास इमरजेंसी फंड है। अगर आप महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में 60,000 रुपए का पोर्टफोलियो होना ही चाहिए। पहले स्टेप का तीसरा बिंदु, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल। आपको अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियर कट लिखना है कि मैं महीने के कितने रुपए कमाना चाहता हूं, मेरी इनकम क्या होनी चाहिए। ये क्लियरली आपको एक डायरी के अंदर लिखना है, एक गोल बनाना है। क्लियरली आपको लिखना है कि मैं महीने के 50,000 रुपए कमाना चाहता हूं, मैं महीने के 10,000 रुपए कमाना चाहता हूं, मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाना, जितना भी कमाना चाहते हैं एक क्लियरली आपके पास गोल होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉलो नहीं किया तो जो सेविंग है उसको ही गवा दो। अब आपको यह समझ में आ गया कि सेविंग करनी जरूरी है, और सेविंग करने के बाद अगला स्टेप भी आपको समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और कम एज में और कम इनकम में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दूसरा स्टेप है डोंट फॉलो ट्रेंड्स, टू इन्वेस्ट बाय सीइंग इट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। आपने कोई रील देखी, उसमें एक व्यक्ति है जो मर्सिडीज गाड़ी में बैठा है और वो कह रहा है कि मैंने आज का 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया। याद रखना, वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है। सोशल मीडिया पे दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती, वो एक रंगीन दुनिया है, उसके पीछे का सच आपको नहीं पता। तो किसी के चक्कर में आके किसी के चंगुल में मत आ जाना। मोर देन 90% लोग जो सोशल मीडिया पे आपको इस प्रकार की गाड़ियां दिखाते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं कि आज मैंने इतने पैसे कमा लिए, वो 100% झूठ है। 99% लोग, 99% लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। तो सोशल मीडिया के रंगीन ट्रेंड को देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय मत बनाना, नहीं तो आपने जो सेविंग किया है उसको ही लूज कर लोगे, उसको ही गवा दोगे। फिर जिंदगी में आपको इन्वेस्टमेंट करने पे भी भरोसा नहीं होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आप खो दोगे। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से जांचो, परखो, कंपनी को देखो, रिसर्च करो। अगर आप बोलेंगे तो मैं अगला वीडियो इसी टॉपिक पर बना दूंगा कि आपको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करना चाहिए और कितना करने पे कितना आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले आपने कदम ये लेना है कि मुझे सेविंग करनी है। सेविंग करोगे तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तीसरा पॉइंट है ट्रैक योर मनी। अगर आप अपने पैसे को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो ये ठीक उसी तरीके से है, आपने एक पानी का मटका भर रखा है और उसमें बहुत सारे छेद हैं। कुछ छेद है जिससे आप पानी पी रहे हो, कुछ तो छेद है जो जरूरी है जिससे आप पानी पी रहे हो और अपनी प्यास बुझा रहे हो, लेकिन कुछ छेद ऐसे हैं जिससे वो वेस्ट जा रहा है। जो आपने मटके में पानी भरा है वो वेस्ट जा रहा है। महीने की किसी भी तारीख को आपके खाते में आपकी सैलरी, आपकी कमाई जमा हुई है, तो आप मंथ एंड के अंदर ये चेक करो कि मैंने कितना पैसा कहां पर खर्च किया। इससे आप बहुत इजीली अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आप बाकी छेद को बंद कर सकते हैं। जिससे आप पानी नहीं पी रहे थे, लेकिन वो भूल से कुछ छेद थे जिससे आपका पानी वेस्ट हो रहा था, जिससे आपका मनी वेस्ट हो रहा था। कुछ ऐसी जगह पे आपने खर्चा किया होगा जो अगली बार आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मनी को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। मैं हर 10 रुपए और 5 रुपए का नहीं बोल रहा हूं, जहां भी 1000 रुपए 2000 रुपए लगाए हैं उसको लिखो। लिखने के बाद मंथ एंड में एनालिसिस करो, उसको ट्रैक करो कि ये मैंने लिया, ये मेरे काम का नहीं था, ये अगर ना भी लेता तो भी काम चल सकता था, ये पैसे, ये 1000 रुपए अगर ना भी लगते तो भी काम चल सकता था। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इससे बड़ी एजुकेशन आपको और कहीं से नहीं मिल सकती, जो आप खुद प्रैक्टिकल करके अपने ऊपर सीख रहे हैं कि मुझे कहां पैसा लगाना चाहिए और कहां पर बचाना चाहिए, कौन सी चीज को मैं अवॉइड कर सकता हूं। तो मनी मैनेज करने के लिए आपको मनी को ट्रिक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेरा पैसा
कहां पर जा रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, डोंट बाय व्हाट यू कांट अफोर्ड। उस चीज को कभी मत खरीदो जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आपके बजट से बाहर है उसको कभी मत खरीदो। और आजकल तो एक नई बीमारी आई हुई है, हर एक प्रोडक्ट आप ईएमआई पे ले सकते हैं। आईफोन मिल रहा है, ईएमआई पे ले लो। अगर आप मोबाइल जैसी चीज को ईएमआई पे ले रहे हो तो इससे मिसमैनेजमेंट फाइनेंशियल का कुछ नहीं हो सकता। मोबाइल चाहे कोई भी हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो सैमसंग हो, किसी भी प्रकार का मोबाइल हो, अगर आप उसको ईएमआई पे ले रहे हो तो ये मिसमैनेजमेंट है। आजकल मोर देन 90% लोग ही मोबाइल को ईएमआई पे ले रहे हैं और अलग अलग कंपनीज आपको ऑफर देती है कि हम किसी भी प्रकार का आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप बस मोबाइल ले जाओ और छोटी छोटी किस्तों में हमें पैसा दे दो। लेकिन वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, उसको क्या फायदा है, उस कंपनी को क्या फायदा है? अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही तो आप सोचो ना उस कंपनी को क्या फायदा है। वो कंपनी एक ही बात सोच रही है, एक ही चीज सोच रही है आपके बारे में कि अगर आप मोबाइल ले नहीं सकते तो आपकी कैपेसिटी नहीं है वो मोबाइल लेने की, और कैपेसिटी नहीं है तो कभी न कभी आपकी किस्त ड्यू होगी, और एक बार अगर ड्यू होगी तो बस वो इतना ही चाहते हैं। अब वो मन मर्जी के पैसे लेंगे, अब वो मन मर्जी का आपसे इंटरेस्ट लेंगे। और एक सर्वे ये निकल के आया है, 76% लोग जो मोबाइल लेते हैं ना ईएमआई पे, उनकी किस्त ड्यू होती है, उनकी ईएमआई ड्यू होती है, और उनको इतना ज्यादा पैसा लगता है। कई लोगों को तो मोबाइल से ज्यादा, मोबाइल 20,000 रुपए का है और पेलेंटी 25,000 रुपए की लग गई। तो ऐसी चीज जीवन में कभी मत खरीदना जो आप अफोर्ड ना कर सके, और लग्जरी आइटम ईएमआई पे हरगिज मत खरीदना दोस्त। अब मनी मैनेजमेंट का 5वां स्टेप, ये पिछले स्टेप से सिमिलर सा ही है, ये पिछले स्टेप से मिलता जुलता ही है, लेकिन मैं इसको सेपरेटली आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस दलदल में फंस चुके हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावे के चक्कर में कर्जे में आ चुके हैं। सो 5वां स्टेप है, डोंट पे इंस्टॉलमेंट जस्ट टू शो ऑफ। शो ऑफ करने के लिए कभी भी इंस्टॉलमेंट पे मत करना, कभी भी किस्तें मत भरना, सिर्फ इसलिए कि किसी को दिखाना है उसके पास वो गाड़ी है तो मैं भी लेके आऊंगा। जरूरत नहीं है, अभी हो सकता है आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आपको गाड़ी की जरूरत नहीं है, फिर भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और लोगों की देखा देखी करने के लिए आप अगर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं तो आप कर्जे के दलदल में आ जाएंगे। ऐसा दलदल जिससे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। मेरे पास इंस्टाग्राम पे सैकड़ों मैसेज आते हैं कि सर मेरे पे 5 लाख का कर्जा हो गया, 6 लाख का कर्जा हो गया, मैं 10 लाख के कर्जे के नीचे दब गया, मैं करूं क्या, मैं कैसे कर्जे से बाहर निकलूं। तो मैं सिंपली उनसे कुछ सवाल करता हूं, उन सवालों को आप जरूर सुनना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं पहला सवाल करता हूं कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, तो वह कहते हैं कि मेरे पास 14 प्रो मैक्स है या 15 प्रो मैक्स है, यानी कि आईफोन का जो टॉपेस्ट मॉडल है उसके बारे में वो बात करते हैं। मैं कहता हूं बाइक या गाड़ी, तो बोले बाइक है मेरे पास, केटीएम बाइक है। ऐसे ऐसे मॉडल्स बताते हैं जिसकी कीमत 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए होती है। मैं जब दोनों को कैलकुलेट करता हूं तो जितना वो कर्जा बता रहे हैं एग्जैक्ट वही कर्जा है उनके पास। इसका मतलब क्या है, उनकी कैपेसिटी नहीं थी, आईफोन लेने की कैपेसिटी नहीं थी, बाइक लेने की कैपेसिटी नहीं थी, और लिया इसलिए क्योंकि लोगों को दिखाना था। उसके पास है, मैं भी लूंगा। याद रखना, दिखावा करने के लिए कोई भी मोबाइल या कोई भी बाइक आपने खरीदी है ना, दुनिया को सब पता है आप क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो। आपने अगर कोई मोबाइल ले रखा है और आप 20,000 रुपए की जॉब करते हैं तो आप अच्छे नहीं लगेंगे, उल्टा और ज्यादा खराब लगेगा। आपकी इमेज नहीं बनेगी, इमेज डाउन होगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये कर्जे में है। आप महीने के 5,000 रुपए कमा रहे, 10,000 रुपए कमा रहे और आपके पास 2 लाख रुपए का मोबाइल है, तो सोचो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप महीने के 10,000 रुपए कमा रहे और आपके पास एक केटीएम बाइक है जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। लिया तो आपने इसलिए कि लोगों को अच्छा लगे, मेरी इमेज बने, लोगों को ऐसा लगे कि इसका स्टेटस बहुत हाई है। लेकिन उल्टा हो रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि कर्जे में है, दलदल में है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम को वो जानते हैं। तो ऐसी गलती आप कभी मत करना। अगर ऐसी गलती का मन बना रखा है ना कि मैं आईफोन ले लूंगा किस्तों में, तो मत लेना। अगर ऐसा मन बना रखा है ना कि मैं बाइक ले लूं किस्तों में, तो हरगिज मत लेना दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा दलदल है कि फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार कर्जे के दलदल में आगे ना,
कुछ नहीं कर पाओ। तो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कोई इंस्टॉलमेंट पे मत करना। अगर आपके बिजनेस में ये नीड है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तो पहले कमाओ, पहले फोकस करो कि मैं मेहनत करके इतने महीनों में इतने पैसे कमा के ये मोबाइल लूंगा, नहीं तो फिर वो किस्तें भरते रह जाओगे जिंदगी भर। अब दोस्तों छठे स्टेप की बात करेंगे। अगर आपने छठा स्टेप फॉलो नहीं किया तो जानबूझकर भी ये 500 स्टेप आप कभी फॉलो नहीं कर सकते। यानी कि आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी नहीं कर सकते अगर आप ये छठा स्टेप फॉलो नहीं करते हैं। छठा स्टेप है ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। ये माइंड ही है जो आपसे ये करवाता है, ये माइंड ही है जो आपको आगे बढ़ाता है, ये माइंड ही है जो आपको जीरो पे रखता है। पता होने से कुछ नहीं होता। एक चोरी करने वाले को पता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो लोग डंडे मारेंगे। पता होने से कुछ नहीं होता। दारू पीने वाले को, जो बहुत ज्यादा रात दिन दारू पीता है, उसको पता है कि मेरी लीवर डैमेज हो रही है, लेकिन फिर भी वो पी रहा है। एक मोटापे वाले आदमी को ये पता है कि मोटापा कम कैसे किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदल रहा है। तो अब तक जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन ये जो छठा पॉइंट आप फॉलो करोगे ना, तो इसी से ही आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। छठा पॉइंट क्या है? ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा कि ये मुझे नहीं खरीदना चाहिए, इसको ट्रेंड करना पड़ेगा, इसको कन्विंस करना पड़ेगा कि नो, मैं ये पैसे इन्वेस्ट करूंगा। अगर आज आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो अपने माइंड को कन्विंस करके उसी 2 लाख रुपए को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, तो हो सकता है अगले ही साल वो 2 लाख 4 लाख में भी कन्वर्ट हो जाए। फिर ले लो ना मोबाइल, एक प्रॉफिट से मोबाइल ले लो ना। तो माइंड को ये समझाना पड़ेगा कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, मुझे किस्तें नहीं भरनी है, मुझे कोई दिखावा नहीं करना है, इसको कन्विंस करना पड़ेगा। अब इस वीडियो के एंड में आपको एक बोनस पॉइंट बता रहा हूं जो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। ये बोनस पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन। अपने ब्रेन पर इन्वेस्टमेंट करो। अगर इस ब्रेन पे आपने 1000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो चांस है कि 1 करोड़ भी बन सकते हैं। इस पे इन्वेस्टमेंट करा हुआ कहीं नहीं जाएगा। जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बुक्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, कोई भी चीज के लिए आप इन्वेस्टमेंट जरूर करना। देखो, पैसे को सेव करना, इन्वेस्टमेंट करना, उसको मैनेज करना, ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? इसको तैयार करना है, इस ब्रेन को तैयार करना है, इस ब्रेन के अंदर अच्छी फीडिंग करनी है। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, इससे हम पैसा कमाना सीखते हैं। बड़े अमाउंट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो तभी कर पाएंगे ना जब हम बड़े अमाउंट में कमाएंगे। अगर महीने का 10,000 रुपए कमाएंगे तो महीने के 20,000 रुपए कैसे सेविंग कर सकते हैं? तो कमाई को बढ़ाना पड़ेगा, और कमाई बढ़ाने के लिए इसको ट्रेंड करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये तो सिर्फ मेहनत करके जानता है, लेकिन पैसा कमाने के एक्चुअल प्लेटफॉर्म ये है। और दुनिया में जो 5% रिचेस्ट पर्सन है ना, वो इससे पैसे कमा रहे हैं, इससे नहीं। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट करो, इसको अच्छी फीडिंग दो, अच्छी खुराक दो, अच्छी इन्वेस्टमेंट करो इस दिमाग के ऊपर। कुछ भी सीखा जा सकता है। और इसी के साथ में एक चीज मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, लेना नहीं लेना आपके हाथ में है। मेरे पास एक सोशल मीडिया मास्टरी प्रोग्राम है जिससे आप कंप्लीटली एडिटिंग स्किल सीख सकते हैं, जिससे आप एडिटर बन सकते हैं, और इस एडिटिंग से आप एक सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना के खुद को ब्रांड बना सकते हैं, बेहतरीन इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। क्योंकि मैंने इसे किया है। जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 5,50,000 के आसपास फॉलोवर्स बनाए हैं, यानी कि तकरीबन 5.5 लाख लोगों का एक परिवार सिर्फ 1.5 साल के अंदर बनाया है, तो आप भी बना सकते हो। उन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को इस प्रोग्राम के अंदर मैंने कंप्लीटली सिखाया हुआ है कि आप कैसे एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, एक बेहतर एडिटर बन सकते हैं, जो एंगेजमेंट से आप एडिटिंग करके अपना सोशल मीडिया अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। ये प्रोग्राम वैसे तो 599 रुपए है, लेकिन इस वीडियो का ऑफर आपको मिल रहा है 50% ऑफ, यानी कि 299 रुपए में आपको ये कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा, जो पूरे जीवन भर आपके पास रहेगा। अगर ये लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप अपनी डिटेल फिल करके वो सारी स्टेप्स आप फॉलो करके ये ले सकते। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा है, तो कमेंट की कंजूसी मत करना, कमेंट जरूर करना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप जरूर बताना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ